बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी सर्दियों में खाई जाने वाली बड़ी ही शानदार रेसिपी है, लेकिन उसको बनाने में वक्त लगता है। लेकिन आज मैं बनाऊंगी उसको मिनटों में। कैसे, चले स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। यहाँ मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप पानी। और मैंने यहाँ पर ले ली है पालक। पालक मैंने ली है 3 गड्डी यानी कि 3 बंच, और इसके साथ मैंने 1 बंच लिया है गुलफे का साग। अगर आप लोगों की तरफ सरसों का साग बआसानी मिलता हो तो आप इसी रेसिपी को सरसों के साग से बना सकते हैं। यहाँ सरसों का साग नहीं मिलता है, इसीलिए मैं इस रेसिपी को पालक से बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पालक को अच्छी तरह से वॉश करके कट कर लिया है। कट करने के बाद मैं इसको प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ, और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रीन चिली यानी कि हरी मिर्च 3 से 4 अदद, 1 बंच पूरा लहसुन का डाल रही हूँ, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, और 1 अदद प्याज कट करके रफली चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। नमक ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। 5 मिनट तक सिर्फ इसको इसी तरह से पका लेंगे। पालक खुद ब खुद नीचे बैठ जाएगी, इसका पानी रिलीज़ होगा। पालक या साग वगैरह में पानी की क्वांटिटी होती ही है, तो पानी ये खुद ही रिलीज़ कर देते हैं, इसलिए इन चीज़ों में पानी ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए 5 मिनट लगे हैं, 5 मिनट में पालक कितनी नरम हो गई है। अब प्रेशर कुकर का हम ढक्कन लगा देंगे और इसको प्रेशर दे देंगे सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब देख लेते हैं ढक्कन हटाकर। देखिए ये तरीका तो जल्दी-जल्दी वाला है, जिसको बहुत ज़्यादा जल्दी है, जिसके पास टाइम कम है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आपको बनाना है दूसरे तरीके से, तो फिर आप इसको मिट्टी की हांडी में भी बना सकते हैं। बगैर प्रेशर कुकर के भी आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पालक अच्छी तरह से गल चुकी है। ज़रा-सी एक डंडी वगैरह जो होती है उसको दबाकर चेक कर लेंगे कि ये बिल्कुल तैयार है या नहीं। तो देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है, डंडी अच्छी तरह से दब रही है। तो अब इसको क्या करना है, हमें इसको ठंडा करना है। इसको मैं ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद मैं इसको कर रही हूँ ग्राइंड। लेकिन अगर आप लॉन्ग प्रोसेस वाली रेसिपी बना रहे हैं यानी कि हांडी में बना रहे हैं, तो फिर पालक के गलने के बाद आप वो जो दाल घुटनी होती है जिससे हम दाल को घोटते हैं, उसकी मदद से आप इसको घोटते रहेंगे तो पालक का अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पर ले ली है मिट्टी की हांडी, और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल 1/2 कप, और चॉप की हुई लहसुन ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। तो देखा आपने, यहाँ पर हमने दोनों तरह से फ़ायदा उठाया, अपना टाइम भी बचा लिया और मिट्टी की हांडी में पकाने का जो टेस्ट होता है वो भी इसमें हमने डाल दिया। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च 4 अदद, और लाल वाली मिर्च अगर आपके पास फ्रेश हो तो फिर आप फ्रेश ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ड्राई थी तो मैं 3 अदद ड्राई रेड चिली ऐड कर रही हूँ। पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, और हल्दी ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून। बस इसमें और कोई मसाले ऐड नहीं करने हैं। नमक मैंने मज़ीद ऐड नहीं किया है। जो पालक पकाते हुए मैंने नमक ऐड किया था, उसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है। नमक बिल्कुल सही था इसमें। तो बस इसको थोड़ा-सा मैंने भून लिया है, और अब देखिए पालक को जो मैंने ग्राइंड कर लिया था वो इसमें ऐड कर दिया है। बग़ैर पानी के मैंने पीसा है, और इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं पीसना है, हल्का-सा पीसना है, 1-2 बार चलाना है बस, इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। और पानी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है कोई भी एक्स्ट्रा, बस ये जो जग में लगा हुआ पानी था, तो मैंने वही उसको क्लीन करने के लिए थोड़ा-सा पानी 1/4 कप पानी होगा, तो वो उसमें ऐड कर दिया था। बस अब मैं इसको लो फ्लेम पर रख रही हूँ तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि इसमें अच्छा सा जायका आ जाए और थोड़ा-सा ये थिक हो जाए। तो देखिए अच्छा सा थिक भी हो गया है। मज़ीद इसको थिक नहीं करेंगे हम, बस इतना काफ़ी है। बस इसको मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से है। ये देखें। तो बस देखिए इसको इतना ही थिक रखना है हमें। तो साग हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब चलते हैं मकई की रोटी की तरफ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है मकई का आटा 2 कप, और उसमें नमक ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। मकई का आटा इसको छान लीजिएगा एक दफ़ा, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मकई की जो रोटी बनती है वो बिल्कुल ताज़ी-ताज़ी बनती है, बनाकर इसको रख नहीं सकते, ना ही इसका आटा गूँध कर रख सकते हैं। तो आपको बिल्कुल फ्रेश आटा गूँधना है, और आटा भी आपको 1 रोटी के हिसाब से गूँधना है। इस तरह से देखिए, बस पानी इसमें डालना है, और 1 पेड़े के हिसाब से आपको इसको गूँधना है। और इसको बहुत ज़्यादा आटे की तरह नहीं गूँधना है, जिस तरह हम व्हीट फ्लावर वगैरह गूँधते हैं, उस तरह से इसको नहीं गूँधा जाता है। बस थोड़ा-सा पानी डालते हैं, और इस तरह से बस देखिए इकट्ठा कर लिया।
बस इसको इसी तरह से गूँधा जाता है। और अब यहाँ पर मैंने देखिए 2 प्लास्टिक शीट ले लिए, कोई भी थैली आप ले लें, उसको काट लें और उसमें ऑयल से ग्रीस कर लें उसको। दोनों साइड से ऑयल से ग्रीस कर लें और इसको हाथों से दबा-दबा के बड़ा कर लेंगे, या फिर आप बेलन से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ बेलन का यूज़ कर रही हूँ। साइड से जो इसके क्रैक्स पड़ेंगे तो उसकी भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका मैंने बड़ा पेड़ा इसीलिए लिया था कि साइड से जो क्रैक्स पड़ेंगे ये हमें नहीं चाहिए होंगे। और अब यहाँ पर ये प्लेट ले ली है मैंने और इसको बीच में रख लिया है और इस पिज़्ज़ा कटर की मदद से आप इसको गोल कट कर सकते हैं। तो ये तरीका हो गया मकई की रोटी को गोल-गोल बनाने का और बग़ैर क्रैक्स के आपकी ये रोटी बिल्कुल तैयार होगी। तो देखिए ये जो साइड का है इसको हम हटा लेंगे और इसकी दोबारा से रोटी बना लूँगी। तो ये देखें इस तरह से इस प्लेट को हटा लेंगे तो ये बन गई मकई की रोटी गोल-गोल, वो भी बगैर क्रैक्स के। तो अब आपको यहाँ पर कोई भी तवा ले लें या फिर कोई पैन ले लें जिसमें भी आप रोटी बनाते हो वो ले लें और इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ऑयल। और देखिए इस तरह से आपको पलटना है, चॉपर को हटाना है और तवे में डाल देना है। मीडियम टू लो की तरफ रखते हुए इस रोटी को बनाएंगे ताकि अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। मकई की रोटी बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होती है और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी बनाई जाती है, इसीलिए ये थोड़ी सी मोटी होती है। नॉर्मल रोटी से थोड़ी सी मोटी बनाई जाती है और साइज़ में भी छोटी बनाई जाती है। तो एक तरफ से अच्छी तरह से सिक जाए तभी आप उसको चम्मच से पलट दें, नहीं तो जल्दी अगर पलटेंगे तो ये टूट जाएगी रोटी। बहुत ज़्यादा नाजुक होती है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है इसको बनाना भी। तो बस देखिए दूसरी साइड से जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो उसको भी हम निकाल लेंगे और बाकी भी मैंने इसी तरह से जल्दी-जल्दी से रेडी कर लिए हैं। तो कितना आसान है बनाना और कितनी जल्दी बन के तैयार हुआ है। ये देखिए आधे घंटे में ये बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा साग और साथ में मकई की रोटी। इसके ऊपर मक्खन डालकर खाते हैं या फिर आपके पास देसी घी, असली घी, जो भी घी हो वो डालकर इसको खाया जाता है। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर लेकर आऊँगी एक अच्छी सी रेसिपी इंशाल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें बहुत सारा ख़्याल। अस्सलाम वालेकुम।